क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, हमने अपने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट राउंड क्वेश्चन किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। हमारे पास वो क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and other moves smooth horizontal surface। अब हमारे फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में क्या फर्क है? हमारे फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में फर्क क्या है? वहां पे दोनों बॉडीज की मूवमेंट वर्टिकल थी, ठीक है। हमने उसके अंदर टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड की थी। इधर भी हम टेंशन और एक्सेलरेशन ही फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारी एक बॉडी जो है वो वर्टिकल मूव कर रही है और एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, यानी कि किसी सरफेस के बराबर जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करेगी तो उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। तो इनकी दोनों मूवमेंट के फर्क की वजह से हमारा टाइम टेंशन टी और जो एक्सेलरेशन है वो पहले वाले टॉपिक से अलग आएंगे, ठीक है। हमारे पास कंसीडर वही टू बॉडीज है ए एंड बी। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे पहले। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है। हमारे पास टू बॉडीज ए एंड बी है, हैविंग मास m1 एंड m2, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अटैच टू द एंड ऑफ string that is passes over a frictionless pulley। ठीक है, हमारे पास जो कि फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर जो है वो पास कर रही है। हमारे पास जो है लेट द बॉडी ए विथ सम एक्सेलरेशन move downward, ठीक है। और हमारे पास बी आल्सो मूव, बॉडी बी जो है वो आल्सो मूव करेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विथ सेम एक्सेलरेशन उनकी सेम ही होगी हमारे पास, ठीक है। दोनों बॉडीज की बस मूवमेंट का फर्क है, एक वर्टिकल कर रही है और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है। हमारे पास हम फिर वही हमारे पास होगा, हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे इन बॉडी ए। तो वो हमारे पास इस तरह, हमारे पास यहाँ पे टेंशन की जो है हमारे पास एक्सेलरेशन भी मूव कर रहा है और टेंशन की जो फोर्स है वो भी डाउनवर्ड मूव कर रही है। और यहाँ हमारे पास जो है ये एक्सेलरेशन यहाँ इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम जाहिर है आप बॉडी की जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास टेंशन भी कम है और वेट ज्यादा है। तो हमारे पास ये इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी m1g - p,
ठीक है। और आपको पता है हमने पहले अपने टॉपिक में क्या किया था, वी नो, ये आप पहले लिख लें इसको, F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m1g माइनस टी। अब यहाँ लिखेंगे वी नो F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। अब पहली बॉडी के लिए लिख रहे हैं तो m1 a आ जाएगा, ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू, या इसको न्यूटन लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे m1a इज इक्वल टू हमारे पास m1g माइनस टी, ये हमारे पास पहले इक्वेशन बन गई, ठीक है। वहां पर हमने साथ ही इसी तरह सेकंड इक्वेशन लिख ली थी, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी बी है वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑन बी, हमारे पास पहला पॉइंट आएगा वेट m2g of the body be move डाउनवर्ड, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन आर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ठीक है, ऑन अ बॉडी बी इज अपवर्ड डायरेक्शन, ऑन बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये अब अगर आप देखें इसका वेट जाहिर है डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जब ये जाहिर है इसका वेट बॉडी ए कर रहा है वो ज्यादा है, ये जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये भी इसके साथ बॉडी भी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो ये इस सरफेस के ऊपर मूव करेगी। जब टू सरफेसेस आपस में मूव करती हैं देयर इज एन अदर फोर्स दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या फ्रिक्शन, ठीक है। जो रेजिस्टेंस आर या फ्रिक्शन की जो फोर्स वहां प्रोड्यूस होगी वो अपवर्ड मूव करेगी। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो ये दोनों हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के जो है फोर्स को या एक दूसरे के असर को जो है वो जीरो करेंगी हमारे पास। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा टेंशन टी ठीक है हमारे पास इन द स्ट्रिंग पुल द बॉडी pulling the body ठीक है horizontally over the smooth surface। ठीक है, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो जाती हैं, एक दूसरे के कैंसिल कर देती हैं, तो ये बॉडी कैसे मूव करेगी। अब क्योंकि बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी की जो फोर्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, जो इसको मूव करवाएगी हॉरिजॉन्टल सरफेस।
और दूसरी बात ये कि हम साथ साथ लिख रहे हैं स्मूथ सरफेस फिर यहाँ पे आर जो है और रेजिस्टेंस की फोर्स कहाँ आ गई। आपने फ्रिक्शन वाले जो टॉपिक में पढ़ा होगा, यहाँ कोल्ड वेजेस होते हैं, ठीक है, कि अगर जितनी मर्जी स्मूथ सरफेस हो जो दिखने में हमें स्मूथ लग रही हो, वहाँ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस की फोर्स होती है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस की फोर्स की वजह से वेट और रेजिस्टेंस की फोर्स है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी। फोर्स एक्ट ऑन बी, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, T हमारे पास क्या है M2G। अब चूंकि अब F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है M1A। अब चूंकि हमारे पास ये जो है इस रेजिस्टेंस की वजह से जीरो हो चुकी है, तो ये हमारे पास जीरो होकर खत्म हो जाएगी। तो इज इक्वल टू आ जाएगा T और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। 2 फाइंड T एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। हमारे पास 1 क्या थी M1A प्लस M2A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा M1G माइनस हमारे पास T और प्लस T, प्लस माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ आ जाएगा हमारे पास M1 प्लस M2, A हमारे पास कॉमन आ गया, इधर बचा M1G, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई M1G ओवर हमारे पास आ जाएगी M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आपको अगर याद हो फर्स्ट टॉपिक में हमने टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड किया था, यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इसमें हम ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। हमारे पास है M1, ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास M2 थी, ये हमारे पास M2 है क्योंकि हम बॉडी B के लिए फाइंड कर रहे थे। तो ये हमारे पास M1 M2 और साथ में G M1 प्लस M2 और ये हमारे पास इक्वल टू आ गया T। और यही दो चीजें हमने फाइंड करनी थी अपने टॉपिक में। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी कि हमारे पास 2 बॉडीज थी, एक ही स्ट्रिंग के साथ अटैच है। बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है और बॉडी बी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, ठीक है। बॉडी बी में हमारे पास वेट उसका ज्यादा है, टेंशन की टी कम है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन ये राइट की है नेट फोर्स से। और यहाँ बॉडी बी पे हमारे पास जो है वो वेट और रेजिस्टेंस की फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है उसका जो M2G है वो 0 हो गया। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आई। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने जब इक्वेशन नंबर 2 पे पुट किया तो हमारे पास T की वैल्यू फाइंड आउट होगी।